और बड़ी खबर रांची से है, जहां कांके में हाथी का तांडव देखने को मिला है। कांके के ग्रामीण इलाके में झुंड से बिछड़कर एक हाथी घुस आया, जिससे ग्रामीणों में दहशत फैल गई। आनंद फानन में ग्रामीणों ने एकजुट होकर हाथी को खदेड़ने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान कोंगे जयपुर गांव में हाथी ने एक युवक को पकड़ लिया और उसे सूंड से उठाकर काफी दूर लेकर गया और फिर फेंक दिया। परिजन तुरंत उसे रिम्स से लेकर गए, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से हाथी युवक को लेकर दौड़ रहा है। हाथी ने गांव में घुसकर कई घरों की बाउंड्री वाल को भी तोड़ दिया है। बाद में वन विभाग को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम हाथी को जंगल की ओर खदेड़ने में जुट गई है। लेकिन बहुत बड़ा था। कितना घर तोड़ा होगा? और घर नहीं तोड़ा है, खाली बाउंड्री तोड़ा है। खाली बाउंड्री तोड़ा? बाउंड्री तोड़ा है, 6-7 को बाउंड्री तोड़ा है। और वो गांव बस्ती घुसा है ना, तो लेटरिंग वेटरिंग भी किया है। वन विभाग का टीम आया था? हाँ, वन विभाग का टीम आया था पीछे पीछे, और 10-12 को आदमी लोग के साथ में था। अच्छा। वो लोग पीछे पीछे गया, अब पकड़ा कि नहीं पकड़ा हम लोग तो नहीं कह सकते। और ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, हाथियों के तांडव की खबरें आए दिन आ रही हैं, लेकिन अगर इस खबर की बात की जाए, इस तस्वीर की बात की जाए, तो किस तरह से हाथी ने यहां पर जमकर उत्पात मचाया है, साफ दिख रहा है। फिलहाल उस शख्स की स्थिति क्या है और वन विभाग क्या कुछ कर रहा है? जी, अब तक जो जानकारी मिली है, युवक की स्थिति गंभीर बनी हुई है और रिम्स में फिलहाल उसका इलाज जो है वो जारी है। डॉक्टरों की पूरी टीम जो है युवक के देखभाल में लगी हुई है ताकि उसकी जान बचाई जा सके। वहीं आपको बता दें कि फिलहाल वन विभाग की टीम के द्वारा कार्रवाई की गई है और कई जो 3 की संख्या में हाथी आए हुए थे पिठोरिया इलाके में और कांके के इलाके में भी घुस चुके थे, जिन्हें कि अभी खदेड़ा गया है। लेकिन अभी भी हाथी ज्यादा दूर नहीं गए हैं और आसपास के ही झुरमुट में वो फंसे हुए हैं और फिलहाल उन्हें निकालने का प्रयास जारी है। और वन विभाग की टीम का कहना है कि उन्हें अपने इलाके में भेज दिया जाएगा और जैसे ही हो जाता है तो इलाके के लोग सुरक्षित हो जाएंगे। हालांकि जिस तरह से पूरी घटना हुई है, ग्रामीणों में काफी दहशत है। लोग भी इस तरह की घटना को मतलब साफ तौर से उनका कहना है कि ये अपने आप में पहली घटना है पिठोरिया इलाके में जिस तरह से हाथियों ने इस तरह से उत्पात मचाया है। तो इसे लेकर ग्रामीणों में थोड़ी दहशत है। कल रात से ही पूरे इलाके में हाथियों का जो झुंड है वो 3 की संख्या में आ गए थे अपने झुंड से भटक कर, जिसके बाद इस तरह की घटना हुई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और बड़ी खबर गढ़वा से है, जहां सदर अनुमंडल में कांडी थाना के सुंडीपुर गांव में यज्ञशाला में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, ऐसी आशंका जताई जा रही है और आग में फूस से निर्मित यज्ञशाला खाक हो गई। भीषण आग से आसपास के दुकानदार डरे हुए दिखे और आग पर काबू पाने में जुट गए, लेकिन इसमें कामयाबी नहीं मिली। ग्रामीणों ने इसकी सूचना तत्काल स्थानीय पुलिस और बीडीओ को दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के रनवे मेंटेनेंस का काम आज से शुरू हो गया है। यहां मेंटेनेंस का काम 27 अप्रैल तक चलेगा। मेंटेनेंस के दौरान रांची एयरपोर्ट पर फाइनल लेयर ऑफ द रनवे बिछाई जानी है। मेंटेनेंस का समय सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक तय किया गया है। इस अवधि के दौरान करीब 6 फ्लाइट्स को सुबह या फिर शाम को रिशेड्यूल कर दिया गया है। रांची से पटना की फ्लाइट अब 1 मई से शुरू होगी। इस महीने में यानी 28 मार्च से 27 अप्रैल तक पटना की रांची से कोई सीधी फ्लाइट नहीं होगी। वहीं दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु और मुंबई समेत अन्य जगहों की फ्लाइट नियमानुसार चलती रहेंगी। सरकार ने होली समेत सभी पर्व त्योहार पर किसी भी तरह के सार्वजनिक आयोजन पर रोक लगाई है, लेकिन सिमडेगा में खजूर पर्व के दौरान जो नजारा दिखा
उससे सरकारी आदेश की धज्जियां उड़ती दिखी। खजूर पर्व के दौरान चर्च के पास सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए, सैकड़ों लोगों की भीड़ देखी गई। इस दौरान कोविड पर जारी नियम ताक पर दिखे। कल भी शहरी क्षेत्र से 2 कोरोना पॉजिटिव मिले थे। अगर ऐसी ही लापरवाही बरती गई तो आने वाले दिनों में कोरोना के आंकड़े और भी बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। हुए हम लोग पवित्र मिस्सा बलिदान 3 जगह व्यवस्था किए हैं, जिससे कि सामाजिक दूरी का पालन किया जा सके। सैनिटाइजर, मास्क, ये सभी विश्वासियों के लिए अनिवार्य है। धन्यवाद। होली के अवसर पर रंग गुलाल अबीर से रांची के जिला स्कूल में रंगोली बनाई गई है। इसके जरिए गंगा स्वच्छता पखवाड़ा के तहत नमामि गंगे कार्यक्रम को लेकर सार्थक संदेश भी दिया जा रहा है। इसके तहत स्कूल के छात्रों ने रंगोली के जरिए लोगों को नदी, तालाब और जल स्रोतों के साथ ही गंगा नदी के रख रखाव और संरक्षण का भी संदेश दिया है। इसके साथ ही गंगा नदी को भी प्रदूषण मुक्त और साफ रखने की अपील की गई। जिला स्कूल में रंगोली निर्माण का जायजा लिया रांची संवाददाता निरंजन सिंह ने। गंगा स्वच्छता पखवाड़ा, इस वक्त मैं जिला स्कूल रांची में हूं और आप देख सकते हैं मेरे पीछे, मैं दर्शकों को दिखाना चाहता हूं किस तरह बच्चे ने अपनी कलाकृति के माध्यम से गंगा, जो केंद्र सरकार का एक नमामि प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके माध्यम से दिखाना चाह रहा है कि गंगा को किस तरह से साफ सफाई रखनी चाहिए। प्रदूषण और पर्यावरण को लेकर बच्चे में एक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। यह केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है और जिला स्कूल रांची में यहाँ के बच्चे ने जो कलाकृतियाँ की है वह देखने लायक है। अपने बखूबी से इन्होंने यह दिखाया होली के मौके पर रंगारंग कार्यक्रम के तहत कि यह गंगा किस तरह से प्रदूषण हुआ है और उसे साफ करने के लिए बल्कि एक नैतिक जिम्मेदारी तो है ही। पर्यावरणविद लगातार इसको लेकर के अभियान भी चला रहे हैं और इसमें शिक्षकों की और छात्रों की भी अहम भूमिका है। इस माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहती हैं? गंगा स्वच्छता पखवाड़ा जो अभी चलाया जा रहा है, अभियान चल रहा है, इसके अंतर्गत सबसे पहले तो हम लोगों ने बच्चों को समझाया कि अभी क्या स्थिति है। गंगा जो कि बहुत ही पवित्र नदी है और उसमें अभी इस तरह से हम इंसानों की गलती के चलते वो गंदगी से मतलब बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई है उसमें, तो उसको साफ करने की जिम्मेदारी हम सभी की है। तो छात्र हमारे भविष्य के ये होनहार छात्र हैं और भविष्य के लिए यही जिम्मेदार हैं। ये अभी से अगर उसको स्वच्छ करेंगे तो आगे वाली पीढ़ियों को भी फायदा होगा। हर का मैं देख रहा हूँ, बखूबी से मैं देख रहा हूँ कि सभी का जो पेंटिंग्स है, यानी पेंटिंग्स जो थीम्स हैं उसके अलग अलग हैं। इसमें आपने दिखाया कि ये क्लीन गंगा और उसमें जो पॉल्यूशन है उसको लेकर के किस तरह से पॉल्यूशन पूरी तरह से गंगा पर प्रभावित हुई है, तो किस माध्यम से आपने इसको बखूबी से दिखाया है? सर्वप्रथम हम बोलेंगे कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा ये एक कार्यक्रम चलाया गया है नदी संरक्षक नमामि गंगे के तहत। क्लीन नदी, स्वस्थ नदी और गंगा नदी का प्रदूषण मुक्त बनाना है और इसी के चलते हम लोग ये थीम बनाए हैं कि पोल्यूटेड गंगा और क्लीन गंगा, कैसे हमारा देश साफ हो। कैमरामैन अमित के साथ निरंजन सिंह, न्यूज़ 18 रांची। पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला जिला के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं होली से पहले पलाश के फूलों से हर्बल रंग बना रही हैं। ग्रामीण पहले जंगल से पलाश के फूलों को तोड़कर लाते हैं, फिर फूलों को पानी में भिगोया जाता है, फूलों को पत्थरों पर घिसा जाता है। पूरी तरह घिस जाने के बाद इन्हें कपड़ों में डालकर छान लिया जाता है और इसके बाद शुद्ध हर्बल रंग तैयार हो जाता है। इन रंगों से होली खेलने पर कोई साइड इफेक्ट नहीं होता और ये जल्दी छूट भी जाते हैं। पलाश के फूलों का आदिवासी समुदाय की संस्कृति में खास महत्व है। कलर बना रहे हैं इसलिए कि ताकि हम लोग का बाल बच्चा सही सलामत रहे और कोई हानिकारक चीज हम लोगों को मतलब कुछ इफेक्ट न पड़े। अच्छी तरह से हम होली मनाए और लॉकडाउन में रह के हम लोग अपने घर में रह के अच्छा से होली मनाने के लिए ये हम पलाश फूल से प्रकृति रंग करके होली मनाना चाहते हैं। हम लोग अपने बाल बच्चों को देखते हुए इस होली को अपने हाथ से पलाश फूल से बनाए हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो बच्चों को, बड़े को।
होली अच्छा से पार हो, कोई से किसी को कुछ नुकसान ना हो। इसीलिए तरह तरह का अभी प्रोडक्ट निकले हैं जो हानिकारक है, सर दर्द, आंख में दर्द, उसका वजह से हम लोग अपना हाथ से बनाए हुए हैं। इसी से हम लोग सबके लिए सुरक्षित देखते हुए इसीलिए बाजार का चीज हम लोग नहीं खरीदना चाहते। जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. होली के एक दिन पहले होलिका दहन पर रांची के ज्यादातर घरों में जमकर पकौड़ियां बनाई जा रही हैं। इस मौके पर पूरा परिवार एकजुट होकर लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठा रहा है। यहां तक कि सरहद पार से भी कई बेटियां होली पर इन दिनों अपने घर पहुंची हैं। होली पर व्यंजन बनाने का जायजा लिया हमारे सहयोगी। और रांची होलिका दहन की तैयारियों की जा रही है। शाम 6:50 से शुभ मुहूर्त की शुरुआत होनी है। रांची के अपर बाजार में भी इसे लेकर तैयारी की जा रही है। किशोरगंज चौक पर स्थानीय लोग होलिका की पूजा कर रहे थे और किशोरगंज चौक पर साल 1945 से ही होलिका दहन मनाया जाता है। कि बुराइयों का समापन हो और अच्छे दिन की शुरुआत हो, इसलिए हम होली का पूजन करते हैं। बहुत ही बरसों से चला रहा है, लेकिन हम लोग होलिका दहन 1945 से शुरू किए थे, जो अभी तक लगातार चलते आ रहा है। 1983 से हमारे हाथ में आया, तब से हम अभी तक लगातार करते ही आ रहे हैं। और पूरे मोहल्ले वासियों का खुशी, सुख, समृद्धि, शांति के लिए हम हमेशा ये होलिका दहन का त्यौहार को मनाते हैं कि सारे मोहल्ले वासी हमारे खुश रहे। तो आपको बता दें कि होलिका दहन पर रांची के ज्यादातर घरों में जमकर जश्न मनाया जा रहा, तरह तरह के व्यंजन बनाए जा रहे हैं। इधर होलिका दहन की तैयारी भी चल रही है, क्योंकि शाम 6:50 से शुभ मुहूर्त शुरू हो जाएगा। और किशोरगंज चौक पर तैयारियों की तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि ज्यादा भीड़ ना लगे। तो हर जगह अपने अपने स्तर पर होली की तैयारी चल रही है। कहीं पर होलिका दहन की तैयारी है तो कहीं पर लजीज व्यंजन भी बनाए जा रहे हैं। तस्वीरें देखिए किस तरह से दूर दराज से अलग अलग जगहों से लोग अपने घर पहुंचे हुए हैं और होली मनाने में जुटे हुए हैं। होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि आपसी मेलजोल और पारिवारिक मिलन का भी नाम है। और होली से एक दिन पहले अगजा मनाने का रिवाज है और अगजे के दिन ढेर सारी पकौड़ियाँ बनाई जाती है। और हम इस समय रांची के कांके स्थित एक परिवार के बीच में हैं, जहां किचन में पकौड़ी बनाने की तैयारी चल रही है। हम सीधे वहां चलेंगे और देखेंगे वास्तव में किचन में क्या बन रहा है। आप देख सकते हैं कि किचन में ढेर सारी पकौड़ियाँ बनाई जा रही है और तरह तरह की पकौड़ियाँ बन रही है किचन में। हाँ, ये सभी तरह की पकौड़ी है। जैसे प्याज का पत्ता है, पत्ता का पकौड़ी है, आलू का पकौड़ी है, चना का पकौड़ी है, बैगन का पकौड़ी है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि सघा प्याज भी है यहाँ पर, चना भी है, आलू भी है, बैगन भी है, मटर भी है। इतनी सारी पकौड़ियाँ किसके लिए?
सभी हर साल बनाते हैं सब तरह के पकौड़ी। और सभी मेरे बाल बच्चे सब आए हुए हैं। मेरे नाती ये लंदन से आई है, मेरी बेटी दामाद नाती आए हुए हैं। कोविड भी चल रहा है, सो वी थॉट कि पता नहीं क्या करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा बाहर सिचुएशन ख़राब है। यूके में तो खास करके सेकंड वेव चल रहा है। फिर भी हम लोगों ने सारा सोशल डिस्टेंसिंग, सारे प्रिकॉशंस को लेते हुए अपने 7 मंथ के बेबी को लेकर यहाँ पे आई, सिर्फ और सिर्फ होली सेलिब्रेट करने के लिए अपने फैमिली के साथ। रंगों का त्योहार सीधे ब्रिस्टल से कांके की ओर खींच लाया है इन्हें, और हम आपको दिखाएंगे कि वास्तव में आपकी मम्मा ने आपके लिए कोई विशेष फेवरेट चीज बनाई हो पकौड़े। मेरा फेवरेट ये बैगन का पकौड़ी है। मैं हर साल ही खाती हूँ, बट बैगन की पकौड़ी खाने इंडिया आती हैं। हाँ। मैं हमेशा खाती हूँ, बट 2 साल से मुझे मतलब मैं वहाँ पे थी तो पॉसिबल नहीं था, और यूके में होली इतना अच्छे से सेलिब्रेट होता नहीं है। होली इज ऑल अबाउट इंडियन फेस्टिवल। वहाँ पे भी होता है, बट इतना ग्रैंड तरीके से, इतना ट्रेडिशनल तरीके से नहीं होता है। तो इस बार मैंने सोचा कि नहीं, कुछ भी हो जाए, घर तो जाना ही एट एनी कॉस्ट, सिर्फ पकौड़ी खाने के लिए। हम बात करेंगे कि परिवार की जो सबसे बुजुर्ग सदस्य हैं उनसे बात करेंगे। ये कैसा महसूस हो रहा है, पूरा परिवार एक जगह है और खासकर किचन से जो पकौड़ी की खुशबू आ रही है, क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा लग रहा है। ये परिवार मेरा है, मेरी बहू की दामाद है, तो बताइए कि इसमें मैंने हमारा क्या है। कद कितना ऊंचा है मैं देख रहा हूँ। वही हाँ, कि होली पर जो रंगों का त्योहार तो है ही, साथ ही स्वाद की खुशबू का भी त्योहार है, और वैसी खुशबू जो सरहद पार से लोगों को अपने देश खींच लाती है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। OMG, ये मेरा इंडिया के नए सीजन में बहुत कुछ नया है जिसे देख आप हैरान हो जाएंगे, पर आपको नचाएगा शो का नया टाइटल ट्रैक जिसे गाया है बेनी दयाल ने। प्रीमियर सोमवार 29 मार्च को रात 8 बजे हिस्ट्री टीवी 18 पर। OMG, ये मेरा इंडिया। देखो देखो इनकी हुनरबाजी, देखो 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 इनकी हुनरबाजी। ऐसी कलाकारी और कहाँ जी, बड़े अजब है ये। हर कोने कोने में बसे किस्से, हर कोने कोने में बसे किस्से। अतरंगी है और अनोखे, बड़े गजब है ये। बच्चे, नौजवान या फिर बुजुर्ग, कस्बा या शहर या कोई गांव दूर, हर जगह हर गली कुछ करने का फितूर, सबने माना है सच ये हुजूर। OMG, ये मेरा इंडिया। OMG, ये मेरा इंडिया। OMG, ये मेरा इंडिया। OMG, ये मेरा इंडिया। ये देश अजब है, यहाँ लोग गजब है, जगह जगह पे करिश्मे, गली गली करतब है। ये हिस्ट्री से पुराना है, ये मिस्ट्री का खजाना है। कुछ देखे हैं कुछ अनदेखे, अजूबों का ठिकाना है। देख के देश ये सतरंगी सबने कह दिया क्या। OMG, ये मेरा इंडिया। OMG, ये मेरा इंडिया। OMG, ये मेरा इंडिया। OMG, ये मेरा इंडिया। बायजूस OMG, ये मेरा इंडिया का नया सीजन को प्रेजेंटेड बाय हैवेल्स शुरू हो रहा है 29 मार्च से हर सोमवार रात 8 बजे हिस्ट्री टीवी 18 पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत का आह्वान देश की अर्थव्यवस्था के एक अहम मोड़ पर आ गया है। नेटवर्क 18 की पहल और ITC द्वारा प्रस्तुत इस खास पेशकश स्वाभिमान भारत में हम आपके लिए देश भर से ऐसी कहानियां लाते हैं जो आत्मनिर्भरता का बेहतरीन उदाहरण है। नए विचार और उपलब्धियों की ऐसी कहानियां जो दरअसल बताती हैं कि हम एक राष्ट्र के रूप में क्या पहचान रखते हैं। ऐसी ही कुछ कहानियां हैं खेल की दुनिया से जो लाखों भारतीयों के लिए प्रेरणा का काम करती हैं। वरुण सिंह भाटी को छोटी सी उम्र में ही पोलियो हो गया था, लेकिन इसकी वजह से उन्हें खेल की दुनिया को ऊंचाइयों से छूने के लिए कोई रोक नहीं पाया, और आज इन्होंने एक हाई जंपर के रूप में भारत को विश्व स्तर पर गौरवान्वित किया है। In 2014, I played my first international meet in Beijing, China. दीपा मलिक एक ट्रेल बेसिंग भारतीय पैरा एथलीट है जिन्होंने 36 साल की उम्र में अपने करियर की शुरुआत की। पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला। What I wanted to tell the world that a woman
despite of whatever physical challenges she is in, she is still a person and not be treated as a patient. बहुत से लोग इस बात को नहीं जानते कि स्नूकर के खेल का आविष्कार भारत में हुआ था। पंकज आडवाणी जैसे सितारों ने अपनी अनूठी उपलब्धियों के साथ भारत को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई है। सामाजिक वर्जनाओं को तोड़ने और बेहतरीन उदाहरण साबित करने में खेल के सुपरस्टार्स का अहम योगदान रहा है। इन्हीं में से एक हैं बॉक्सर निखत जरीन। लड़कियां कमजोर नहीं होती है, लड़कियां सब कुछ कर सकती है। मैं भी चाहती हूँ कि और भी लड़कियां ऊपर आए और अपने देश का नाम रोशन करें। इन खिलाड़ियों ने स्वाभिमान भारत के लिए मंच तैयार करने के लिए प्रेरित किया है। खबरें लगातार जारी रहेंगी, बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।